Hello guys, I'm back after a long while. I mean not really long while, but इतना gap तो चलता रहेगा क्योंकि on off then work things also and then other things also here and there which I need to take care of, simultaneously. So yes, I'm just sticking on to the thing like I'll be working on to make things better for me and better for the people if it could reach out to masses like who needs it and who are in dire need of understanding like how self-love is very important and how working on yourself, taking break from everything else is still very good as a form of सेल्फ केयर ओनली. इसको ये ना समझिए कि आप बहुत बोरिंग है. इस दौरान ये जो वक्त होता है ना जब आप हर तरफ से ब्रेक लेते हो और हर तरफ से आपको लगता है कि you're actually not putting up your time in social gatherings or like आप इतना कोई भी फैमिली और मीटिंग्स में या गैदरिंग्स में नहीं जा रहे हो या फिर आप हर जगह से भी ऑफ हो ना, देन उसका एक असर एक चीज़ बहुत ज़्यादा उसका मिलता है. मतलब मुझे लगता है दैट्स अ फ्रूटफुल थिंग दैट यू कैन एक्चुअली काउंट योर पीपल ऑन योर टिप्स. Yes, you can count on your people like who really care for you and who are really there for you. Having said that, that doesn't mean कि अगर कोई आपको उस दौरान reach out नहीं कर पा रहा तो they don't care for you probably, but जब भी आप चुप होते हो ना और जब भी आप हर तरफ से कट ऑफ होते हो तो ओनली दोज पीपल हु रियली केयर फॉर यू और दोज पीपल हु रियली लुक आउट फॉर यू लाइक in every nook and corner, they could easily recognize that you're not there or you're not well or you're not doing good. और मेरे लोग तो जो है उनको तो पता है कि इसको ब्रेक लेने के बीच में आदत है तो शी जस्ट गो. हालांकि ऑफकोर्स कोई भी ब्रेक नेचुरल नहीं होता है. मैं बता दूं मेरे केस में कोई भी ब्रेक मेरे लिए नेचुरल नहीं होता है. आई डोंट नेचुरली टेक ब्रेक. आई यूजुअली टेक ब्रेक फ्रॉम सोशल लाइफ और एवरीथिंग एल्स इज to work on myself, to improvise myself when my mind is like completely here and there all over the place और मुझे उसको gather करना है and then function accordingly. मुझे करना ही है अच्छे से so that मैं बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करूँ अपनी सराउंडिंग्स और चीज़ें खुद के लिए. तो वो होता है ना जैसे अब जैसे अक्टूबर से मैं ब्रेक पे हूँ ऑलमोस्ट. ऑन ऑफ तो मेरा चालू हो गया था मई 2021 से ही, बट अक्टूबर से लाइक कांस्टेंट ब्रेक पे हूँ. अगस्त से मैंने व्हाट्सएप छोड़ दिया था. अक्टूबर से मैंने मेरा इंस्टाग्राम छोड़ दिया था. उसके बाद मैं ऑन ऑफ शायद बीच में कभी आई होंगी, वो भी ये देखने के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे मिलता रहता था कि इफ you're not seeing your Instagram for a month or so, like after 3 months consecutively, if you have put that off or temporarily off, वो completely disable हो जाता है, अकाउंट डिलीट हो जाता है, विच आई डोंट वांट. अकाउंट डिलीट हो जाता है आई मेंट, सो विच आई रियली डिडंट वांट. तो बीच में मैं देख लेती. तो अभी शायद लास्ट मैंने इंस्टाग्राम चला था न्यू ईयर्स पे 31st को आई पुट इट ऑन बिकॉज मेरा मन था बस. और तो मुझे लगता है कि इन 4 महीनों की मुझे सख्त ज़रूरत थी मेरे जीवन में. इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में सख्त ज़रूरत थी. और भागती दौड़ती से ज़्यादा आई रियलाइज लाइक आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन इट व्हाट आई लाइक रियली इन माई लाइफ. I mean what I am really into it, my things which I really want to do, like मुझे reading पसंद है, मुझे मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, which specifically doesn't mean कि सब कुछ कैप्चर ही हो पाए, वो बहुत पसंद है. दूसरा I love to enjoy the moments. वो अगर सब टाइम कैप्चर if I'm doing it for the social media or for the internet and everything for the people, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पज. इट शुड मेक मी हैप्पी. मुझे नई चीज़ें खुश कर रही है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. तो ये चीज़ है. तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस साल सोचा था कि मैं वापस से रिवाइव करूँगी, उनमें से एक चीज़ थी जो थी जनरल राइटिंग. जनरल राइटिंग इज एक्चुअली अ फैंसी वर्ड विच आई वुड से. इट इज़ एक्चुअली सिमिलर टू डायरी राइटिंग. सो डायरी राइटिंग मैंने वैसे तो शुरू किया था इस सोच के कि आई वुड बी रेगुलर विद इट, बट वो रेगुलर नहीं हो पाता. जैसे रेगुलर इन द सेंस व्हाट डिड आई मेंट एग्जैक्टली विद इट वाज दैट डेली कुछ ना कुछ लिखूँ, चाहे एक पेज ही लिखूँ चाहे कुछ भी लिखूँ, डेली कुछ ना कुछ लिखूँ एंड सो दैट जो भी मैंने किया वो मुझे पता रहे. और जब भी मैं उसे पढ़ने बैठूँ, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स मुझे डायरी राइटिंग की तो आदत ही थी, लेकिन पिछले दिनों बिल्कुल इट जस्ट वेंट आउट ऑफ माई माइंड एंड आउट ऑफ माई साइट एंड आउट ऑफ माई प्रैक्टिस. पिछले कुछ सालों में व्हेन आई गॉट रियली बिजी विद माई वर्क एंड देन
एवरीथिंग एल्स टू, जो कि चीज़ें साइमल्टेनियसली लाइफ में होती रहती हैं। तो ये चीज़ चली गई। तो जब भी मैंने खुद के साथ वक्त बिताया और जब मैंने देखा कि व्हेन आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ लाइक, जब भी मैं रीच से बाहर हूँ लोगों के, मुझे क्या क्या करना है वो चीज़ें ये हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें करना मुझे पसंद है। मैं आज भी जयपुर जाती हूँ तो मेरी कुछ डायरीज मुझे मिल जाती है। जैसे पिछले मंथ नहीं आया, दिसंबर एंड में मैं वहाँ थी, तो वहाँ पर मुझे मेरे 2 डायरीज मिले थे, बिल्कुल ऊपर ऊपर, वो तो ऊपर ऊपर वाले थे जो मैंने ड्रॉर खोला और मुझे दिख गए। तो मैंने पढ़े, तो उसमें मेरे जो भी आई हैव कम्प्लीटेड माई MBA तब के दौरान के कुछ डायरीज लिखे हुए थे, कुछ एक्सर्प्ट्स थे, तो वो मैंने पढ़े एंड आई फेल लाइक दिस इज सच अ नाइस प्रैक्टिस। वेन एवर यू आर रीडिंग देम लाइक आफ्टर मंथ्स और ईयर्स, यू वुड बी फीलिंग गुड लाइक आपने करा है। तो वो तो मैं तब तो डेली नहीं लिखती थी, तब तो आई यूज टू राइट डाउन इन अ मैनर लाइक कि ना मन कर रहा है मैंने लिख दिया, आई हैव टू जॉट डाउन माई थॉट्स देयर, आई हैव टू जॉट डाउन लाइक व्हाट आई वांट, व्हाट आई डोंट वांट, व्हेन आई वांट टू सी माई सेल्फ हियर और देयर, लाइक वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ इन आफ्टर लाइक कमिंग ईयर्स और समथिंग। वैसे मैं काफ़ी गो विद द फ्लो वाली इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चीज़ें नहीं करती हूँ, आई डोंट प्लान थिंग्स, मैं नहीं करती हूँ और मुझे करना भी नहीं है, और अपने साथ इतना क्रूअल मैं हो भी नहीं सकती क्योंकि मेरी लाइफ ही मुझ पर बहुत क्रूअल है, मुझे ऐसा फील होता है। एंड इफ आई एम फीलिंग इट सो मच दैट मीन्स रियली इट इज, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने वाली भी मैं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बट हाँ, अगेन मैंने वो एक, इसमें एक अलग वीडियो बन सकता है एक्चुअली कि यू नो टेलिंग समवन, लाइक टेलिंग पीपल यू ऑल, लाइक लेटिंग गो वाली चीज़ भी मेरे अंदर से थोड़ी चली गई है। तो I now stick to things like this. I don't know why. I'm working on it though. तो मैं, January was quite a good month for me. I was, I was doing good. I was actually doing जो थी चीज़ें मेरे दिमाग में थी without reminders कि कुछ ना कुछ तो भी उन पे one step at a time करना ही करना है। See guys, when you're completely like out of cycle or completely आप एक break पे हो या फिर एक dark low phase में भी हो, for instance, okay, low feel कर रहे हो for any particular reason. I also had my reasons. So I also had not only my reasons, I also had terrible situation wherein I have to get up from there and took myself up from that particular situation. And then मेरे को बस इतना पता है कि वो एक सिचुएशन थी जहाँ मैं थी और जहाँ से मुझे खुद को उठाना was completely like एक पुश है, वो अभी तक भी चल ही रहा है कि yes, keeping a stop to one thing and then starting all over again, it is like that. So that happened. और बहुत सारी चीज़ों से होते, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में साइमल्टेनियसली चलती रहती है। एंड एक चीज़ मैंने बहुत बुरी नोट करी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से नोट करी है अभी, कि वंस यू आर इन टू योर लो टाइम, एवरीथिंग एल्स अराउंड यू बिकम्स लाइक, हर एक चीज़ एक एक करके ना गलत ही हो जाती है उस दौरान, बहुत ज़्यादा सही नहीं हो रही होती है उस वक्त, एक चीज़ गलत हो रही होती है तो आसपास की सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हिट ही कर रही होती है। वो सारी चीज़ें भी इल इफेक्ट डाल रही होती है आप पे, हर चीज़ फिर एक साथ गलत होती जाती है कहीं ना कहीं, थोड़ा 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 करके, तो यू आर ऑल ओवर एट प्लेस। तो उस दौरान मैंने मेरे वापस से मेरे डायरीज उठाए, मैंने एक अपना खरीदा, एक्चुअली वो डायरी भी नहीं था, मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आपने देखा भी होगा मेरे हाथ में पिछले वीडियोस में। इट्स एक्चुअली अ मैट्रिक्स का वो जो 5 जो पार्टीशन वाला जो नोटबुक होता है वो था, और वो ही है। तो उसमें मैंने लिखा था कि मुझे क्या क्या करना है एंड हाउ मच आई हैव बीन एबल टू डू दैट एंड हाउ मच आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट। तो उनमें से एक चीज़ यूट्यूब भी थी, विच इज़ अ टिक मार्क नाउ, जिसपे और अच्छे से वर्क करना है और धीरे धीरे मुझे, और जैसे एडिटिंग में अपने आप को बहुत बेहतर तो बनने का वक्त है ही नहीं, ना ही मेरी उतनी कोई मंशा है कि परफेक्ट ही बन जाए, नहीं, वन स्टेप एट अ टाइम इंसान कर ले, बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ वो कर ले और पर्पस सर्व हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। परफेक्शन तो आती जाती चीज़ है, आएगी जब आ जाएगी, वक्त के साथ आ जाती है, एक्सपीरियंस के साथ में, नहीं भी आए तो चलेगा। पर्पस should be solved. Your voice should reach to the masses who are in need of them. Probably they are not reaching out and they are not able to reach out to the people to speak to what they are feeling. So yeah, and probably बहुत सारे लोग इन बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने भी एडवोकेट किया होगा कि कैसे जनरल डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
मैं बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें यूँ करके मेरे दिमाग से चली गई, बट नाउ आई हैव अ थिंग इन माई माइंड कि मुझे करना ही है, आई हैव टू मेंटेन। लाइक मैं जब भी वहाँ भी गई थी अभी करनाल में शादी में, आई वॉज ओनली कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मेरी वो चीज़ रह गई कि मैंने ना आज का नहीं लिखा, सेकेंड डे का नहीं लिखा, फिफ्थ का नहीं लिखा, सिक्स का नहीं, वो अभी भी पेंडिंग चल रही है और मेरे दिमाग में है। क्यों चल रही है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लिख के। एंड मैंने पहले तो मैं कभी कभी लिखती थी, यू नो, थॉट्स एंड ऑल मेरे जो दिमाग में बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर करे, और जस्ट लाइक दैट आई वांटेड टू शेयर, तो मैंने लिख दी है। बट अभी मुझे एक रेगुलर डायरी मेंटेन करनी है फॉर द टाइम बीइंग, लाइक जितना मैं कर सकती हूँ आउट ऑफ माई। कोई इतना बिजी नहीं होता गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ, खुद के लिए वक्त निकालने के लिए कोई बिजी नहीं होता। एक पेज लिख लो और जिस दिन वीकेंड हो या संडे हो उस दिन जितना मर्जी चाहे लिख लो, आपके जितने मन की बात निकली जाए लिख लो। बहुत हल्का फील होता है उससे। हल्का फील होने से ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके जो थॉट्स जो स्कैटर्ड थे उस माइंड में या थे, वो आपने लिख दिए, वो चले गए, वो वहाँ है, और वो वैसे स्टोर होंगे ना, जब आप उसे पढ़ेंगे इट वुड बी अ कंप्लीट ट्रीट टू योर आइज कि उस वक्त आप क्या सोच रहे थे और आपने सब कुछ लिखा है वहाँ, और उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को वहाँ से यू जस्ट ओवरकेम दैट पर्टिकुलर थॉट। सो सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग, लाइक यू हैव टू गिव योर डायरी और जनरल राइटिंग डायरी अ नेम। आई हैव ऑल्सो गिवन, ये मैंने न्यू you know found, I just discovered that I have to give myself or my diary a name, okay? तो जब भी मैं लिखती हूँ now, then I write down like, hey, this it's been long time that I have seen you। मैं उसे ग्रीट करती हूँ, मैं मेरे स्टिकी नोट से जो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको, इम्पोर्टेंट सब कुछ ही होता है खैर, लेकिन कुछ जो चीज़ें मुझे करनी है, कुछ आज के दिन में बहुत बेहतर हुई है, कुछ आज के दिन में मैंने यार मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट देखी। अगेन गाइज मैं बोल रही हूँ कि मैं ये डायरी और जनरल राइटिंग उस चीज़ के लिए लिख रही हूँ जहाँ पे मैंने यू फीलिंग लो, एंड जहाँ पे यू फील लाइक these are all the forms of self-care, and these are all the forms of like how to make yourself better and how to improve your life। आपके थॉट्स कैटर होते हैं, आपको लगता है कहीं बोलना है, कहीं बोलना है, कहीं बोलना है, किधर बोलना है, मालूम नहीं कहाँ पे कैसा परसीव करे कोई इंसान। लाइक फॉर इन माई केस आई हैव वन फ्रेंड whom I can speak to like every time, I have my mother, but they both are not at my place। So I'm talking about the recent time, so if they're not at my place, whom to speak to? And then there is my elder Jija, so she's also at different place, everybody has their own commitment, everybody has their own timings and everything, तो आई कैन नॉट जस्ट टेक आउट टाइम। हाउएवर मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं अगर इफ़ आई एम इन टू समवन एंड इफ आई एम लाइक मेरे लोग हैं, तो मैं बहुत हक जताने लगती हूँ, मेरे अंदर ये बहुत चीज़ है। देन आई जस्ट गेट इन टू दिस थिंग ऑफ लाइक आई नीड योर टाइम, आई नीड योर टाइम, आई नीड योर अटेंशन, ऐसे बहुत हक मेरा नेचुरली दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम अ लॉट, लाइक नेचुरली बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ, अदरवाइज कोई मतलब भी नहीं है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, जो जाए कहीं पे भी कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ है, बट आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट दे आर देयर। सो अब थोड़ा सा मैं वर्क कर रही हूँ खुद पे, तो उसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि दिव्या, एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइम, एंड अभी खुद पे वर्क करने के लिए, खुद को टाइम देने के लिए, तो ये चीज़ मैंने फिर वो जो मुझे थॉट्स आते रहते पूरे टाइम दिमाग में, जब लग रहा है तो मैं लिखने लग गई हूँ। स्टिकी नोट से जो मुझे करना है हाईलाइट, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ विद दोज माई स्टिकी नोट्स। आई यूज 2-3 कलर डिफरेंट पेन्स, ओके, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू। रेड भी करना चाहें तो कर सकते हैं, रेड अपनी डायरी में तब लिखें, रेड से तब जो चीज़ आप अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, ये जो एक टॉक्सिक चीज़ है, ये जो टॉक्सिक ट्रेट है आपके अंदर विच यू फील दैट यू शुड रिमूव, तो आप कर सकते हैं, उससे आप रेड को कर दीजिए। बट मैंने एक चीज़ नोट करी, व्हेन यू राइटिंग ना, you're in the flow, you cannot just constantly change your pen, or you just cannot think of changing your pen and then write, no, then you're just writing, then words and thoughts are just overflowing, तभी आप चेंज करना भी भूल जाते हो। इस बार ये मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड करी हैं मेरी डायरी राइटिंग में, दैट एंड ऑफ द डे मैं 3 चीज़ें अपने आप से कर सकूँ। वैसे भी मेरी एक आदत है दैट आई एनालाइज माई डे ऑन द वेरियंट, लाइक मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया ना विच माइट हर्ट पीपल, विच माइट हर्ट स्ट्रेंजर, और स्पेशली अपने लोगों को दुखी करने के लिए मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं है ना विच आई माइट हैव डन बट आई शुडंट हैव डन।
मुझे नींद तो चैन से आ रही है ना, चैन से नींद आ रही है मीन्स मैं मेरी लाइफ पैरामीटर्स में बिल्कुल टिक 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 हूँ। हाँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, आई एम नॉट परफेक्ट, अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं परफेक्ट तो हूँ ही नहीं, गलतियाँ तो मुझसे होती रहेंगी, मैं भी इंसान हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि विद द पासिंग डे आई हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन, अ बेटर ह्यूमन। ईच डे आई शुड लर्न समथिंग विच कुड हेल्प मी एंड द पीपल अराउंड मी। सो ये देखती हूँ कि आज मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया। दूसरा, क्या मैंने सोचा था आज के दिन के अकॉर्डिंग और कितना मैं उतना कर पाई। डे प्लान मत करिए, बट डे में ये चीज़ ज़रूर रखिए जैसे क्या क्या करना है, उनमें से कितनी भी चीज़ें हो जाए वो आप कर लो, जितनी ना हो कोई बात नहीं। जैसे मैं मैं अलॉन्ग विद दिस डायरी राइटिंग में और सारी चीज़ें भी कुछ कुछ हैं जो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है अपार्ट फ्रॉम माई वर्क एंड डेली लाइफ। उसमें मैं देख रही हूँ कि मैं और क्या क्या कर रही हूँ। जैसे पिछले दिनों बिल्कुल मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। ओके, सो कुकिंग के नाम पे मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी पिछले दिन, तो आई वाज कम्प्लीटली, आई मीन वो तो एक सेपरेट ही स्टोरी है दैट हाउ आई हैव स्पेंड माई 3-4 months। ओके, बट अभी एक एक स्टेप इज अ स्टेप of achievement for me to get up and to start all over again. So जब भी एक भी चीज करती हूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर मी। सो या आई मीन डायरी मेंटेन करिए। डायरी, मेरा मतलब पूरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि डायरी मेंटेन करना, डेली मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सिर्फ 1 पेज या फिर 5 लाइनें या 2 लाइनें बस सिंपल सा ग्रीट करके ही छोड़ दीजिए दैट आई हैड अ गुड डे और आई हैड दिस डे और सी यू टुमारो। बहुत अच्छा लगेगा दैट यू आर टॉकिंग टू समवन एंड समबडी इज एक्चुअली लिसनिंग टू यू विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट। ओके, एंड 2-3 पेन्स ऑफकोर्स यूज कर लीजिए। अगर डायरी का नॉर्मल, आप बहुत ज़्यादा फैंसी डायरी या जनरल नहीं कैरी कर सकते, एक सिंपल सी डायरी या फिर नोटबुक कैरी कर लीजिए। उसमें भी आप अपने थोड़ा सा बाइफोकेट करके उनको कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स ले आइए, उससे आपका कलरफुल हो जाएगा। उसको डेकोरेट करेंगे तो और अच्छा लगेगा कि अरे देखने में। और ये रेड कलर वाला जो मैं बोल रही हूँ, सीरियसली अगर वो रेड से हाईलाइट होगा ना, वो आपको ऐसे हाईलाइट करेगा दैट दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ, लाइक एनी हाउ और सम हाउ, कैसे भी बस। एंड black are for my achievements, मतलब what I do is like black color is for my achievement, blue color is like my original flow writing, I mean original राइटिंग, आई मीन मैं उसमें लिखती हूँ। उसके अंदर ब्लैक में मैं ये लिख लेती हूँ कि मैंने क्या अचीव किया आज के दिन में, क्या मुझे अच्छा लगा, जो मुझे करना था मैंने कर लिया। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर नहीं भी करा है, लेकिन ऐसा क्या करा जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई अचीव्ड एज अ पर्सन, आई फील लाइक आई हैव डन समथिंग वेरी गुड और लाइक विच गिव मी हैप्पीनेस, आई हाईलाइटेड विद ब्लैक। सो या गाइज, एक मेरा जो ये बनाने का जरिया था वीडियो, इसका यही था कि प्लीज़ इफ़ यू फील लाइक सेल्फ लव में, सेल्फ फॉर्म ऑफ लव में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डायरी मेंटेनिंग, journal maintaining is a must thing. Try it for 30 days constantly. You would see change in yourself and you would see charge in yourself that you've done something good. आपके thoughts यहाँ जमा होके जो गदर मचाते हैं ना, वो गलत है। इट्स जस्ट अगर जॉट डाउन कर लोगे तो दिख जाएंगे, और जॉट डाउन नहीं भी कर पा रहे, वहाँ पे लिख भी रहे हो या थोड़ा बहुत भी लिख रहे हो, उसका इंस्टांस भी लिख रहे हो, मतलब इतना डिटेल में भी नहीं लिख रहे हो, तो भी वो आपको पता है कि वो आपने वहाँ बोल दिए। वो थॉट्स डिस्ट्रक्टिव नहीं बनेंगे, वो थॉट्स वहीं रह जाएंगे। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया है या कुछ बहुत पसंद आया है तो वो आपकी मेमोरी है, मेमोरी फॉर लाइफ है, और उसको नाम दे के ग्रीट करेंगे तो वो और ज़्यादा आपको लगेगा कि एज अ द डायरी इटसेल्फ इज कम्युनिकेटिंग बैक विद यू। सो दैट्स इट। इससे रिलेटेड और भी मैं कुछ बताती रहूँगी, एड ऑन्स और जो मुझे लगता रहेगा। आज के लिए इतना ही था। मीट यू सून, बाय बाय।